मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश की 223 विधानसभा सीटों में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 103 सीटें हारी थी और इन्हीं हारी हुई सीटों को चिन्हित करके बीजेपी अब कमजोर सीटों के लिए विशेष रणनीति बना रही है। भोपाल में हुई बीजेपी की चिंतन बैठक में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 103 विधानसभा क्षेत्रों में एक बार फिर सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों को भेजा जाएगा। सभी प्रभारी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और आम लोगों कार्यकर्ताओं से बातचीत कर जमीनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और माहौल बीजेपी के फेवर में करने के लिए पूरी रिपोर्ट कोर कमेटी को सौंपा जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहां पार्टी संगठनात्मक सर्जरी करने के लिए तैयारी कर रही है, जिससे कई जिलों के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों से हारी हुई सीटों पर बीजेपी अलग तरीके से काम कर रही है। हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है और निश्चित रूप से जो वक्त बदलाव की बात करके कमलनाथ जी ने प्रदेश की जनता के साथ झूठ फरेब छल कपट किया, अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने जो बूथ को जो मजबूत करने की जो योजना थी हमारी, 65,000 बूथों पे हम डिजिटली भी गए, फिजिकली भी गए। तर्जयी योजना के माध्यम से जब हमने अब नगरीय निकाय चुनाव, नगरीय पंचायत में हमने भारी बहुमत, जनता का भारी आशीर्वाद हमने जब प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से जो हमारे बूथ कमजोर हैं उसको कैसे हम 51% तक ले जाएं, इसके लिए कार्य योजना बनी है। और जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम है सब कागजी और हवा हवाई साबित हो चुके हैं। त्रिदेव की बात करें, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ विस्तार की योजना, हम सबका हश्र देख चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कितने भाई में हर जिले में लाखों लोग वंचित रह गए के नाम अलग अलग वार्डों में, अलग अलग केंद्रों में विभाजित कर दिए गए। एक परिवार के नाम दूसरे वार्ड में, एक परिवार के नाम दूसरे वार्ड में, अलग अलग विधानसभा में डाल दिए गए और लोग भटकते रहे। कोई भाजपा का न त्रिदेव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना हमसे जुड़े हैं। कुलभूषण, अलग तरीके की बीजेपी अब चिंतन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की रणनीति बेहद खास है। 2023 से पहले हर एक मुद्दे पर बीजेपी काम कर लेना चाहती ताकि कोई कोर कसूर न रहे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और अब ये कह सकते हैं कि जमीन से लेकर जो लगातार प्रदेश कार्यालय में बैठक का जो सिलसिला है, इसको लेकर एक्शन मूड में बीजेपी आ चुकी है। लगातार संगठन की बड़ी बड़ी बैठकें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर हम बैठक के में बात करें तो जिन फॉर्मूलों को लागू किया जा रहा है, जो रणनीति बनाई जा रही है, जो मंथन किया जा रहा है, इस मंथन के बाद जो जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर सबसे अधिक जो है बीजेपी का फोकस है और बीजेपी इसको लेकर अब अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से संगठन में पद देने की बात जो है कार्यकर्ताओं को करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक पद एक व्यक्ति के फॉर्मूले पे बीजेपी कार्य कर रही है, जिससे जो है पार्टी को काफी फायदा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद जब कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे तो सभी कार्यकर्ताओं को एक एक पद मिलेंगे और बखूबी से वो उस पद में कार्य कर सकेंगे। जो उन्हें जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, वो जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2018 की जिन विधानसभा सीटों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, आखिरकार उन सीटों में क्यों हार बीजेपी को मिली है, इस पर लगातार चिंतन और मंथन जारी है और वहां पर मंत्रियों और विधायक और सांसदों को जो है जिम्मेदारी अब दी जा रही है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है उन विधानसभा सीटों में व्यतीत कीजिए जहां पर बीजेपी को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में जिन बूथों पर बीजेपी को हार मिली है, क्योंकि जो एक टारगेट रखा गया था वोट प्रतिशत का 54 वोट प्रतिशत बढ़ाने की बात यहां पर कही गई थी, लेकिन 45 के ऊपर ही जो है वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। ऐसी स्थिति में कैसे वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जिन बूथों में हार मिली है
आखिरकार उसके क्या कारण रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है रणनीति बैठक में बनी है और अब उन बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, जिस बूथ पर लगातार बीजेपी को जो है हार मिलती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं कि 2023 में 2018 की गलती ना हो, इसका विशेष तौर पे ध्यान बिल्कुल रणनीति बनाने की लगातार कोशिश की जा रही, हर एक मुद्दे पर रणनीति बनाई जा रही। कुलभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो लगातार जो बीजेपी है वो रणनीति बनाने की कोशिश करे, किसी भी एक पॉइंट में बीजेपी ये कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती ताकि विपक्ष हमलावर हो सके।